कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार, मंथन, भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। फरवरी का यह महीना आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण महीना होने जा रहा है। कर्मों का पूरा हिसाब होगा। जो अच्छे कर्म करेगा, जो मेहनत करेगा, जो ईमानदारी से लगा हुआ है अपने प्रयासों को सफल बनाने में, इस फरवरी के महीने में वह उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा, कीर्तिमान स्थापित करेगा। जो अपने कर्मों का हिसाब किताब नहीं रखता है, सही गलत का भेद नहीं समझता है, वह मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। राहु के नियंत्रण में आ रही है एक दो नहीं बल्कि चार चार ग्रहों की किस्मत। कह सकते हैं कि चार चार ग्रह राहु के साथ युति बनाने के बाद पूर्ण रूप से राहु के नियंत्रण में आने वाले हैं। याद रखना कि राहु जिसे तारे उसे फिर कोई ना मारे, और राहु जिसे मारे उसे फिर कोई ना तारे। कहने का मतलब यह है कि राहु अगर आपका अच्छा है तो आपको उन्नति करने से इस फरवरी के महीने में कोई रोक नहीं सकता, और यदि राहु आपका खराब है तो बर्बादी से भी कोई आपको रोक नहीं सकता, बचा नहीं सकता। बड़ा ही डिफिकल्ट है इस राशिफल को बता पाना, क्योंकि यहां पर राहु की भूमिका आपके लिए समझनी पड़ेगी। अब कुंडली दिखाइए तो राहु पता चले, लेकिन कुंडली दिखाने में समय अभी बहुत लग सकता है। अभी के अभी इसका न्याय कर देते हैं। 5 प्रकार के लक्षण आपको बताएंगे जो यदि आपके जीवन में हैं, इसके 50% भी हैं, 2-3 लक्षण भी हैं, तो राहु आपका खराब है। अब कुंडली जरूर दिखा देना। और यदि ये संकेत आपके जीवन में नहीं है तो राहु आपका अच्छा है, कुंडली दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपने काम करने में लगे रहो, अपने कर्म में लगे रहो, उन्नति का समय आ चुका है। बड़ी से बड़ा, भयंकर से भयंकर दुख तकलीफ भी समाप्त होने वाला है। एक और सबसे खास बात कि इस फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि भोलेनाथ का महापर्व भी है। अब इस महाशिवरात्रि का आप अपने लिए बड़ा जबरदस्त बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब कि राहु अगर किसी से सबसे ज्यादा डरता है, या कह सकते हैं कि किसी एक देवता की शक्ति के आगे राहु पूर्ण रूप से निष्फल हो जाता है, तो वो महादेव है। याद रखना, आपको पता होगी, आपने सुनी होगी वो कीर्ति मुख वाली कहानी। वो कहानी ही इस बात का प्रमाण है कि जो भोलेनाथ को कुछ विशेष उपाय और क्रियाओं से प्रसन्न कर लेता है, भोलेनाथ की कृपा का पात्र बन जाता है। राहु उसके लिए तारने वाला हो जाता है, यानी उसका उद्धार करने वाला हो जाता है। वो उपाय और क्रियाएं आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ साथ 5 संकेत तो हम बताएंगे ही, जिनसे आप खुद ही आकलन कर लेंगे अपना कि राहु आपका अच्छा है कि बुरा है। अगर बुरा है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए हैं यहाँ पर। कुंडली दिखा दीजिए, सारे निराकरण यहीं के यहीं हो जाएंगे। ठीक है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। केवल यही नहीं कि समस्या ही समस्या है। हाँ, अगर हम देखते ही रहेंगे, अपने नजरिए को न बदलेंगे, तो केवल समस्या समस्या ही रहेगी, समाधान में परिवर्तित कभी नहीं होगी। ठीक है, तो सारी बातें स्पष्ट तौर पर बताएंगे। साथ ही साथ फरवरी के महीने की कुछ भविष्यवाणियां भी करेंगे जो समय समय पर आपको अपने जीवन में उतारनी रहेंगी। कुछ सावधानियों के बारे में भी बताएंगे, और सबसे बड़ी बात कि उन्नति के मार्ग कैसे खुलेंगे, इस बात के सही प्रामाणिक रास्ते आपको बताएंगे। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे अंत तक जरूर देखना। इसे मिस करना मतलब कि अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार लेना। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और बिल्कुल सटीक वाणी के साथ इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जा रहा है। कोई लाग लपेट नहीं है और किसी को खुश करने की कोशिश नहीं है। जो नाराज होते हैं हो जाएं, और जिन्हें खुश होना है वो आ जाएं। ये तो माई का दरबार है, यहाँ किसी की अहमियत नहीं और सबकी अहमियत है। सबसे प्रेम है और किसी से प्रेम नहीं, केवल सत्य से प्रेम है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसे मिस ना करना। कहने का मतलब यह है कि बड़ी मेहनत के साथ और श्रेष्ठतम आकलनों के साथ ये कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं। नवरात्रि के बाद यह प्रथम भेंट है जो आपको मिल रही है। जिन लोगों ने महापूजा में, महानुष्ठान में भाग लिया था, उनके घर कुछ ही दिनों में माई का प्रसाद पहुंच रहा है, और कृपा तो पहुंचनी शुरू भी हो गई है। परिणाम आपको दिखने शुरू हो चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई का नाम लेते हुए दर्शन करिए माई के, और प्रेम के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तभी आप कार्यक्रम देख रहे हैं, तभी आप हमारी वाणी को सुन पा रहे हैं। तो अब यदि भाव माँ के लिए गहरा है तो आप ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। माँ के परिवार का हिस्सा बन जाइए, फिर आपकी समस्याएं माँ देख ही लेंगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है,
काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है। रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है। पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है। तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें। आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है। इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बात होगी ग्रह गोचरों की और भविष्यवाणियों की। एक ऐसी चीज है, एक ऐसा उपाय है जो आप आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज से ही करना प्रारंभ कर दीजिए। 21 दिवसीय यह उपाय है, लेकिन यह उपाय शिवरात्रि तक आप लेकर जाना, उससे आगे ना बढ़ाना, और आप इसका चमत्कार महसूस करेंगे खुद अपने जीवन में। अभी आगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं ग्रह गोचरों की। तो 3 फरवरी को कुंभ राशि में बुध का गोचर होने जा रहा है और राहु के साथ यहां पर युति बनने जा रही है। अब ऐसे में इसके परिणाम क्या होंगे, आप ध्यान से सुन लेना। सबसे पहली चीज है कि आपको फोन के माध्यम से कोई किसी प्रकार की खबर मिल सकती है। राहु यदि आपकी पत्री में अच्छा है तो अच्छी खबर मिलेगी, बुरा है तो बुरी खबर मिलेगी। चांसेस इस बात के ये है कि झटका लगेगा, बुरी खबर ही मिलेगी। तो अगर राहु अगर अच्छा हो जाए, ये बहुत कम ही ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं कि अच्छा हो। राहु एक छाया है, माया है, और एक राक्षस ग्रह ही है, तो बुरे परिणाम ही अधिक देता है। इसी के साथ साथ किसी प्रकार का धोखा या फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है 3 फरवरी के बाद, तो थोड़ा सा संभल कर रहना है। अपने पैसे को, अपनी योजनाओं को और अपनी गुप्त नीतियों, विचारों को, अपने बिजनेस आइडियाज को, अपनी चीजों को छिपा कर रखने की जरूरत है। किसी के सामने बखान नहीं करना है, बताना नहीं है। फरवरी के महीने में पैसे को लेकर थोड़ी सी तंगी आपकी बढ़ सकती है। पैसे का फ्लो तो बना रहेगा, लेकिन पैसे की वजह से बहुत सारे काम आपके रुकेंगे भी। फरवरी के महीने में आपको 2-3 चीजें हैं जो अच्छी हो सकती हैं। पहली चीज ये कि जो वैवाहिक बंधन में बंधना चाहते हैं उनका विवाह हो जाएगा। दूसरी चीज, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो विदेश जा पाएंगे। और तीसरी चीज यहाँ पर यह है कि बेरोजगारों की किस्मत खुलने वाली है, रोजगार मिलने वाला है। ये 2-3 चीजें अच्छी होने वाली हैं, लेकिन कुछ बुरी चीजें भी होंगी। फरवरी के महीने में आपको बीमारियां लग सकती हैं, हेल्थ इश्यूज आपके साथ आ सकते हैं। जैसे बात की जाए तो शुगर की समस्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर गुरु पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है। इसी के साथ साथ दिमाग को लेकर यानी माइग्रेन की समस्या हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, पेट खराब भी हो सकता है, पेट में तकलीफें रह सकती हैं, फूड पॉइजनिंग वगैरह भी हो सकती है। तो ये सारे हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं, लेकिन आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, खास तौर से अपने पेट का ख्याल रखना। पेट में खराबी ज्यादा हो सकती है। खान पान का विशेष ध्यान रखिए, हल्का भोजन करिए, गरिष्ठ भोजन न करना, ठीक है। अब बात करते हैं जोखिम लेने की प्रवृत्ति। इस महीने में, फरवरी के महीने में, जोखिम आप जितना हो सके उतना मिनिमाइज करिए, कम से कम करिए। अधिक जोखिम लेने की प्रवृत्ति आपको बड़े नुकसान करवा सकती है। अब ऐसे में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, या बड़े बड़े बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या किसी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं, ऐसे लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट करें, अपने रिस्क को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ज्यादा पैसा कहीं इन्वेस्ट ना करें, और अंधा जोखिम लेना तो मतलब खेल खत्म ही है। राहु आपको बर्बाद कर देगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आपको बड़े रिस्क नहीं लेने हैं, जोखिम नहीं लेने। दूसरा, अपनी मर्यादाएं पार नहीं करनी है, लिमिटेशन में ही रहना है। अब मर्यादाएं पार कब होती हैं, आप सोच कर देखिए। ऐसे तो नहीं होती कि भाई चलते फिरते किसी से कुछ भी कह दिया, नहीं। हम प्रेम वशीभूत होकर, आपकी बात कर रहे हैं हम, प्रेम के वशीभूत होकर आप कभी कभी मर्यादा से बाहर चले जाते हैं, जरूर से ज्यादा किसी की मदद करने लग जाते हैं। बाद में वो इंसान आपकी कदर नहीं करता, आपकी मदद धरी की धरी रह जाती है और आप परेशान हो जाते हैं, वो सुखी हो जाता है। यहां पर आपने लिमिट क्रॉस कर दी है। दूसरा, किसी को सलाह देने की, किसी के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, किसी को जरूरत से ज्यादा अच्छा महसूस कराने के लिए उसके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर दिया, उसे जरूरत से ज्यादा सलाह दे दी, उसे जरूरत से ज्यादा मदद दे दी, ये भी लिमिट क्रॉस करना ही है। यहां पर भी नहीं। वाणी की भी मर्यादा आपको नियंत्रित रखनी है। वाणी की वजह से फसाद हो सकता है। फरवरी के महीने में आपके साथ वाणी को लेकर कहीं ना कहीं विवाद, टकराव जरूर होगा, आपके कुछ कहने सुनने की वजह से। तो अपनी जुबान पर भी आपको नियंत्रण रखना है, वाणी को पूर्ण रूप से नियंत्रित रखना है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आप थोड़ा सा योग और प्राणायाम अवश्य करें। फरवरी के महीने में आप मंदिर जाने की आदत जरूर डालें। यदि रोज जाते ही हैं तो बहुत अच्छी बात है। मंदिर में जाकर भी केवल जाने से ही काम नहीं बन जाता है। वहां पर जाकर आपको मंदिर के भाव को महसूस करना होगा, ऊर्जा को महसूस करना होगा। मंदिर तो ऊर्जा का समंदर है। वहां पर जाकर आपको दुनिया भर के प्रपंचों में नहीं पड़ना है, भगवान के विग्रह के सामने बैठना है, आंख बंद करके बैठना है और
उस ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करना है। कुछ नहीं तो भगवान को अपने सामने महसूस करिए और एक पुत्र की भांति, जैसे पुत्र अपने पिता को सारी बातें बताता है, बिल्कुल उसी भांति उनसे संवाद बनाने की कोशिश करिए। तो कहने का मतलब ये है कि मंदिर जाने का भाव मंदिर जाना ही होता है। इधर-उधर की बातें नहीं, गप्पे नहीं, कोई मिल गया तो उससे उसके हाल-चाल नहीं, कुछ नहीं, कोई चर्चा नहीं, बिल्कुल शांत मौन रहकर, ठीक है? पूरे भाव के साथ। मंदिर के दान पात्र में थोड़ा धन भी अवश्य डालिए, ठीक है? अगर आप अपने मन को शांत रख पाते हैं, मन को नियंत्रित रख पाते हैं, एकाग्र रह पाते हैं, बेचैनी नहीं, उल्टे-सीधे ख्याल नहीं और नकारात्मक विचार नहीं, अविश्वास नहीं, अगर आप ये रख पाते हैं, तो आपके जीवन में फरवरी के महीने में 3 तारीख से ही 13 तारीख के बीच में बड़े ही महत्वपूर्ण फैसले होने वाले हैं, महत्वपूर्ण अवसर आपको मिलने वाले हैं और इन अवसरों को आप भुना भी पाएँगे। लेकिन यदि आप मन से हार जाते हैं, मन से नकारात्मक होते हैं, तो आपको ये मौके अवसर दिखाई ही नहीं देंगे, कब आए, कब चले गए। इसलिए मन को आपको नियंत्रित रखना है, पूरी तरीके से पॉजिटिव रहना है। नए प्रेम संबंधों में आप ना पड़ें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि फरवरी माह में बनने वाले नए प्रेम संबंध असल में धोखा ही होंगे। जी हाँ, मौके को, अपॉर्चुनिटी को भुनाने का अवसर ही होगा। तो आप थोड़ा सावधान रहिए, छल है, छल से बचिए। बाकी जो प्रेम संबंध चल रहे हैं वो ठीक-ठाक ही चलेंगे। बस इतना होगा कि आपस में एक-दूसरे में किसी बात को लेकर टकराव, मतभेद हो सकता है। विश्वास की कमी, अविश्वास के कारण थोड़ा-सा यहाँ पर टकराव हो सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो ठीक-ठाक रहेगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मन में वासना का भाव बढ़ेगा। वासना का भाव, काम भाव बढ़ने के कारण हो सकता है कि थोड़ा बहुत नेगेटिविटी दाम्पत्य जीवन में भी आ जाए, तो इसका आपको ख्याल रखना है। 13 तारीख के बाद थोड़ी-सी सरकारी कार्यों में, गवर्नमेंट कार्यों में आपको अवरोध उत्पन्न हो सकता है। अचानक से कोई लॉस, कोई झटका हो सकता है, पैसे का लॉस भी आपको हो सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 13 तारीख से 23 तारीख के बीच में किसी प्रकार का एक्सीडेंट, दुर्घटना भी हो सकती है, हादसा भी हो सकता है। थोड़ा-सा नियंत्रित रहने की कोशिश करनी है। वाहन आदि तेज गति से नहीं चलाना है, होश-हवास में चलाना है, रात्रि के समय वाहन नहीं चलाना है, रात्रि के समय लंबी दूरी की यात्राएँ करनी ही नहीं है और काले और नीले रंगों का परहेज करना है। पूरे फरवरी के महीने में कोशिश करें कि आप हल्के रंग के कपड़े ही पहनें, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनें। अगर नहीं पहन सकते तो कम से कम शुक्रवार के दिन तो पहने ही पहने और प्रतिदिन अपनी जेब में एक सफ़ेद रंग का रूमाल और उस रूमाल पर थोड़ा-सा इत्र लगा लेना। इत्र लगा हुआ सफ़ेद रंग का रूमाल अपनी जेब में अवश्य रखें और उसे मैला ना करें, गंदा ना करें। इस क्रिया को आपको करना है, बहुत आवश्यक क्रिया है। इसी के साथ-साथ शुक्र को एक्टिवेट रखना भी। मंदिर जाएँगे तो वो तो रहेगा ही, पॉजिटिव रहेगा ही। एक्टिवेट करना, धन को आकर्षित करना, मौके अपॉर्च्युनिटी को आकर्षित करना। इसके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने शुक्र चक्र को, अपनी बॉडी में भी अलग-अलग ग्रहों की स्थिति, आपकी हथेली में अंगूठे के नीचे का ये भाग होता है, इसे शुक्र पर्वत कहते हैं। तो शुक्र पर्वत को भी एक्टिवेट करना है, यानी इत्र आपको यहाँ पर लगाना है और थोड़ा-सा इसे मल लेना है, आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है? इसी के साथ-साथ गर्दन के आस-पास यहाँ पर भी थोड़ा-सा इत्र आप अवश्य लगाइए। परफ्यूम जो बाज़ार में मिलता है अल्कोहल वाला, वो वाला नहीं, जो पूजा-पाठ में प्रयोग होता है, इत्र, आप उसे लगाइए। बाकी इत्र तिलक के बारे में हमने आपको बताया ही है, उसे भी आप लगाइए। इत्र तिलक बहुत ज़्यादा कारगर होगा इस फरवरी के महीने में। अब बात करते हैं, यहाँ तक जो बातें हमने आपको बताई हैं, देखो, वो सारी बातें ग्रह गोचरों के आधार पर बता रहे हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पर आपको ध्यान देने की है। मौके अवसर आपको नो डाउट बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। अपनी योग्यता को दिखाने का और योग्यता के दम पर आगे बढ़ने के पूरे अवसर आपको मिलने वाले हैं। कुछ आपके शुभ चिंतक आपकी विशेष मदद भी करेंगे आपको मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए। अच्छा समय भी है। भूमि, भवन और वाहन के सुख आपको इस फरवरी के महीने में ज़रूर मिलेंगे 100%, यदि आपने इसके लिए प्रयास कर रखे, पुरुषार्थ कर रखा है तो। ठीक है? यूँ ही नहीं मिल जाएँगे कि कुछ किया धरा है नहीं और बोले गुरुजी प्रॉपर्टी तो मिली ही नहीं, वाहन तो मिला ही नहीं। तो ऐसे मुफ्त में नहीं बँट रहा है, मेहनत भी करनी पड़ती है, पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। कभी-कभी मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं आ रहे होते हैं, उस स्थिति में हम कह रहे हैं कि परिणाम आएँगे। काम कर रखा है, काम का रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है? यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी से राय लेने की कोशिश ना करें, पूरे फरवरी के महीने में। केवल राय लें तो अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, गुरुजनों और अपने शुभचिंतक जिन पर आपको पूरा भरोसा है, उनसे ही अपनी बात कहें, उनसे ही राय लें, सलाह लें। बाकी अपनी बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग सबसे अधिक करिए। अपने ऊपर विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए।
सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं ये ग्रहों के गोचर हैं, लेकिन कुंडली में यदि आपके सूर्य की स्थिति खराब है, गुरु की स्थिति खराब है, बुध की और मंगल की स्थिति खराब है, शुक्र की स्थिति खराब है, क्योंकि इन्हीं के गोचर प्रभावित कर रहे हैं आपके जीवन को। तो अगर इनकी स्थितियां खराब हैं या लग्न दोष है या और भी तमाम तरीके के दोष होते हैं, अगर ऐसी कोई स्थिति है तो ये जो फरवरी का महीना है आपके लिए बड़ा डिजास्टर होने वाला है। जी हाँ, 3 फरवरी से ही आपको गलत खबर मिलनी शुरू हो जाएगी, गलत चीजें होनी शुरू हो जाएंगी आपके जीवन में। तो ऐसे में आपको अपनी कुंडली का आकलन जरूर कराना चाहिए, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ फैसला होगा। कुंडली का आकलन तो समय समय पर कराते रहना चाहिए ही। जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रहे हैं, एक बार सलाह लेने में जाता ही क्या है। सलाह ले लो, समझ लो कि ग्रहों की चाल क्या है, अनुकूलताएं क्या हैं, प्रतिकूलताएं क्या हैं, ऊर्जाओं के स्तर किस प्रकार से आपको प्रभावित कर रहे हैं, सारी बातों को समझ लीजिए। फिर जो निर्णय आप लेंगे तो उसमें संभावना बढ़ जाती है कि काम सही ही होगा। ठीक है, और ये तो हमारी वैदिक परंपरा है, प्राचीन काल से ही ऐसा हो रहा है, कोई नया नहीं है। राजा महाराजा भी जब बड़े बड़े युद्ध लड़ने जाते थे, महल निर्माण कराते थे, बड़े बड़े कार्य करते थे, तो पहले ज्योतिषियों से पूछते थे कि सलाह दीजिए, क्या करना है कि नहीं करना, कब करना है। समय का बोध, मुहूर्त निकालने की प्रक्रिया भी यही प्रक्रिया है, शुभ मुहूर्त जानना। ठीक है, तो सारी चीजें आपके जीवन में पॉजिटिव तभी होंगी जब आपकी पत्री में सही है। तो कुंडली दिखा लीजिए, साथ ही साथ निगेटिविटी से, राहु की निगेटिविटी से या किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए कि भाई हम बहुत समय से परेशान हैं और हमको ऐसा लगता है जैसे कि हमारा बंधन हो गया है, किसी प्रकार का हमारा तंत्र हो गया हमारे ऊपर और हमारा अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए सबसे अच्छा यह है कि आप महामाई का यह महारक्षा कवच मंगवा लीजिए। महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा यंत्र माई के सबसे शक्तिशाली मंत्र 36 अक्षरी से जागृत है, अभिमंत्रित है, बेहद शक्तिशाली है। इसके तो प्रमाण बहुत सारे हैं, आप खुद मंगाएंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। महीना बदलने जा रहा है, आप अपने जीवन को भी बदल सकते हैं, पूरे अवसर आपको मिलेंगे बशर्ते कि आपकी ग्रह स्थितियां कुंडली में अच्छी हों। ठीक है, अब बात करते हैं उपाय की। तो एक ऐसा उपाय है जो इस समय पर आपको धनपति बना सकता है, मौके अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में ला सकता है, पारिवारिक दाम्पत्य सुख बढ़ा सकता है, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में ला सकता है। ये उपाय आप आज से ही करना प्रारंभ कर दीजिए। दिन विशेष का कोई विशेष ख्याल नहीं है, जब आप सुन रहे हैं तभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, और इसे शिवरात्रि तक, महाशिवरात्रि तक लेकर जाना, उस दिन तक करना। ठीक है, क्या करना है ध्यान से सुनिए, बहुत छोटा सा उपाय है। बाजार से एक अनार लेकर आइए, अनार का रस अपने हाथों से निकालिए और उस रस में थोड़ा सा शहद मिला लीजिए। ठीक है, और इस रस को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करिए। जो भी व्यक्ति भोले बाबा के शिवलिंग पर अनार के रस को अर्पित करता है, भोले बाबा उस व्यक्ति को अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद देते हैं। हर तरफ से, हर दिशा से उसके जीवन में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। और लक्ष्मी जी का आगमन अकेला नहीं होता। लक्ष्मी का मतलब पैसा ही नहीं है, लक्ष्मी का मतलब है समृद्धि, वैभव, धन और कीर्ति, यश, अपॉर्चुनिटी, मौके, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर सारी चीजों का वरदान भोले बाबा आपको दे रहे हैं। और ये महीना तो भोले बाबा के लिए है ही, जब महाशिवरात्रि है तो महीना भी उनका ही है। तो अगर आप ये उपाय करते हैं, साथ ही साथ भोले बाबा के शिवलिंग पर थोड़े से काले तिल भी आप चढ़ा लेना। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको राहु छू भी नहीं पाएगा। जी हाँ, इसी के साथ साथ अगर हो सके तो 11 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भोले बाबा के मंदिर में बैठकर कर लेना, रुद्राक्ष की माला के साथ प्रतिदिन कर लीजिए। ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, 1-8 घंटे की मेहनत है आपकी, लेकिन ये मेहनत जो रंग लेकर आएगी वह आपको खुश कर देगी, आपके जीवन में आनंद की एक लहर दौड़ जाएगी। जी हाँ, तो आप इस उपाय को करिए। बाकी हमने कुछ उपाय पिछले कार्यक्रम में भी आपको बताए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए, तंत्र मंत्र से बचाने के लिए, तांत्रिक स्नान आदि, उन उपायों को भी आप करिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आस्था, विश्वास और धर्म अगर आपके साथ है तो आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। कोई मन में यदि प्रश्न उठे, जैसे कुंडली आकलन कराना है या महामाई का यह महारक्षा कवच लेना है या फिर किसी अन्य प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, तो वीडियो में नंबर है, नंबर धाम के ही हैं, आप फोन करिए, सारा मार्गदर्शन आपका किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है।
आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।